हेलो दोस्तों, आइए देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। यहाँ पर यूपी टेट पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौते और सम्मेलन को यहाँ से देखा जाए अमूमन सवाल आते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है तो आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रामसर सम्मेलन है, इन सभी मुद्दों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखने का प्रयास किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन को। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका संबंध किससे है। तो वास्तव में देखा जाए इसका संबंध किससे है, इसका संबंध वैश्विक तापन से है। किससे है? वैश्विक तापन से है। ठीक है, वैश्विक तापन से है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण जो विश्व का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसी संबंधित देखा जाए यह 1992 में क्या किया गया, अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर पृष्ठभूमि इसकी कैसे तैयार हुई, किस रूप में देखा जाता है। तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन रूपरेखा समय अस्तित्व में आता है और यहीं पर वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास शुरू किए गए। ठीक है, यह समझौता 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में होता है। कहाँ पर होता है? क्योटो शहर में होता है। और इसी कारण से मित्र इसका नाम क्या पड़ता है? क्योटो प्रोटोकॉल पड़ता है। क्या पड़ता है? क्योटो प्रोटोकॉल पड़ता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसें, जो देखा जाए हरित गृह गैसें हैं, उनके उत्सर्जन को कम करना। यह मानवीय गतिविधियों पर क्या करता है? नियंत्रण लगाने का प्रयास करता है जो पर्यावरण और जलवायु के लिए हानिकारक हैं। तो कहने का सेंस यह है कि ऐसी गतिविधि जिसके कारण हमारे वायुमंडल में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड या हरित ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ रही है, उन सभी कार्यों को प्रतिबंधित करने का काम करता है कौन? क्योटो प्रोटोकॉल करता है। और देखा जाए भारत की भूमिका की अगर हम बात करते हैं तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किया? तो 2002 में किया। क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था भारत ने। ठीक है, और यह 98 से क्या हुआ? इम्प्लीमेंट हुआ था। किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के यह समझौता हुआ था। क्लियर? आइए देखते हैं हम लोग। यहां पर देखा जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दूसरा जो आपका है वह कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो यहां पर देखा जाए ओजोन परत के क्षरण को, ठीक है, रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 को यह अपनाया गया। कहां पर? मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में। ठीक है, और यूएनईपी के तत्वाधान में इसे अपनाया गया। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के तहत इसे क्या किया गया? अपनाया गया। क्लियर? इसका लक्ष्य था कि जैसे देखा जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलोन्स है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, जो ओजोन को क्या करते हैं? जो क्षरित करते हैं, समाप्त करते हैं। ऐसे पदार्थों के उत्सर्जन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना, क्योंकि ओजोन हमारे लिए क्या है? जीवनदायी परत है। यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है? अवशोषित करती है। क्या करती है? अवशोषित करती है। तो इन सभी पर क्या करना है? प्रतिबंध लगाना है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो ओजोन परत स्थित कहाँ होती है मित्र? तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होती है। और यह देखा जाए सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, और यह कैसी होती हैं? हानिकारक होती हैं, से हमारे जो है जीवों की, पृथ्वी के जीवों की क्या करती है? रक्षा करती है। और देखा जाए जो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को क्या किया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कि लोगों में जागरूकता पैदा की जाए कि अगर ओजोन परत नहीं रहेगी तो क्या होगा? तमाम समस्याएं हो जाएंगी, जैसे कि स्किन कैंसर हो जाएगा। क्या होगा? स्किन कैंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ धरातल के तापमान में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में लोगों को जागरूक बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम क्या करते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने के पीछे कारण यह है कि यह समझौता ही कब हुआ? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। यह समझौता कब हुआ? तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसी कारण से जो है 16 सितंबर को क्या किया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्लियर? क्लियर? इसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं तो जो ओजोन परत है,
ठीक है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए ओजोन परत की मोटाई मोटाई मापने की इकाई क्या है? डाप्सन है। क्या है? डाप्सन है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, डाप्सन है। ठीक है, कौन सी है? डाप्सन है। क्लियर? चलें आगे। तो अगर हम देखें यहां पर ओजोन परत के क्षरण का सबसे पहले पता कहां चला, तो ओजोन परत के क्षरण का पता सबसे पहले देखा जाए अंटार्कटिक महाद्वीप पर पड़ा। अंटार्कटिक महाद्वीप पर पता चला था। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। चलिए, अब इसके बाद जो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, यहां पर रामसर समझौता। यह रामसर कहां पर है? यह रामसर देखा जाए ईरान में एक शहर है। ईरान का एक शहर है। ठीक। और देखा जाए यह रामसर समझौता किससे है? आर्द्र भूमि से, आर्द्र भूमि संरक्षण से है। आर्द्र भूमि संरक्षण से है। अगर आर्द्र भूमि का हम संरक्षण करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे? जैव विविधता। तो यहां पर रामसर समझौता देखा जाए यह किससे है? तो आर्द्र भूमि संरक्षण के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण से है। जैव विविधता के संरक्षण से, जैव विविधता के संरक्षण से है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के रामसर शहर में अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई और इसकी स्वीकृति 2 फरवरी 1971 को होती है, जिसके कारण देखा जाए रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को अपनाया गया। क्लियर? तो इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनका सतत उपयोग सुनिश्चित करना यह उद्देश्य है। इस क्षेत्र के अंतर्गत झील आती है, दलदल आते हैं, नदियों के तटीय क्षेत्र आते हैं, मैंग्रोव खाड़ी आदि को शामिल किया जाता है। हस्ताक्षर इस पर भारत ने 1982 में किया। भारत में वर्तमान समय में 93 रामसर स्थल 2025 तक घोषित किए जा चुके हैं। क्लियर? कितने? तो 93 स्थल घोषित किया जा चुके हैं। या कुछ महत्वपूर्ण समझौतों को हम लोग देखने का प्रयास किया। अब बारी है हम लोगों के सवालों की। एक सवाल मैं आपको बताऊंगा, दूसरा सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है जरूर उसका आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए वैश्विक समझौता है, कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ठीक है, यहां पर देखा जाए कार्टाजेना, कौन सा है भैया? तो कार्टाजेना है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लेते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन प्रोटोकॉल। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित समझौता है रामसर समझौता, पेरिस समझौता, कार्टाजेना समझौता, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो यहां पर जो हमारा है ओजोन परत के क्षरण को रोकने हेतु वैश्विक समझौता कौन सा है भैया? तो यहां पर देखा जाए अभी हम लोगों ने पढ़ा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। कौन सा है मित्र? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। यह कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो भी ओजोन परत को डिप्लीट करती थी, समस्त, चाहे वो CFC हो, चाहे HFC हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, समस्त पदार्थों के उत्सर्जन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने की बात करता है। ठीक है, अब आपके लिए सवाल है, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित समझौता है रामसर समझौता, पेरिस समझौता, कार्टाजेना समझौता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्र आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।